नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे मांडलगढ़ की। मांडलगढ़ के बिजौलिया क्षेत्र में तलस्वा के निकट मुहपुरा में खनन माफिया के हौसले लगातार इतने बुलंद हैं कि अब वो सरकारी अफसरों की जान लेने से भी नहीं डरते हैं। शनिवार देर शाम मांडलगढ़ के रेंजर महेंद्रपाल सिंह चौधरी जब अपनी टीम के साथ गश्त पर निकले तो महुपुरा गांव के पास डंपर से उनकी सरकारी जीप को कुचलने की कोशिश की गई। गनीमत रही कि जीप चालक की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। वन अधिकारी की टीम ने मौके पर देखा कि करीब 10 बीघा सरकारी भूमि पर लंबे समय से अवैध सैंडस्टोन खनन किया जा रहा है। खनन में लोडर और साथ साथ डंपर, फोकलेन ट्रैक्टर और कई कंप्रेशर मशीन भी चालू अवस्था में मिली। इससे अंदाजा यह लगाया जा सकता है कि खनन माफिया करोड़ों रुपए का पत्थर यहां से निकाल चुके हैं। रेंजर ने तत्काल बिजौलिया एसडीएम अजीत सिंह राठौड़ और साथ साथ तहसीलदार ललित डीडवानिया को सूचना दी, लेकिन 5 घंटे बावजूद बीतने के बाद भी प्रशासन और खनिज विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई और इस दौरान अंधेरा हो गया और खनन माफिया की हरकतें देखते हुए वन टीम को अपनी जान बचाकर लौटना पड़ा। मले की वीडियोग्राफी और मौका पर्चा बनाकर विभागीय उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। मैं अपनी वन विभाग की फ्लाइंग टीम के साथ नियमित गश्त के दौरान तलस्वा नाके पर महुपुरा इलाके पर पहुंचने पर मुझे पता लगा कि वहां पर किसी तरह का अवैध खनन हो रहा है। वहां पर जाके देखा तो हकीकत में वहां पे अवैध खनन हो रहा था। करीब 8 से 10 बीघा चारागाह की ज़मीन पर वहाँ पर पता लगाया तो वो चारागाह की ज़मीन बताई जा रही थी। वहाँ पर 8 से 10 बीघा में करीब अवैध खनन हो रहा था, जहाँ पर भारी मात्रा में डंपर, LNT और ट्रैक्टर, कंप्रेसर वगैरह सारे साधन थे। हमारे पहुँचने पर सारे जो अवैध जो खनन कर रहे थे, जो मजदूर थे, वो हमें देख के भाग गए। वहाँ पर जो भी थे अपने साधनों को लेकर वहाँ पर छोड़ दिया। इसके बाद हमने प्रशासन को सूचना दी। 4 से 5 घंटे बाद जब वहाँ पर कोई नहीं आया तो अंधेरा होने लगा, तो फिर अपनी स्टाफ की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हम वहाँ से आ गए और बाकी सारे फोटोग्राफ्स, मौका पंचनामा हमने। नाथद्वारा के खमनोर थाना क्षेत्र के डाडमी गांव में 6 दिन पहले एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। सूचना मिलने की खमनोर थाना अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को नाथद्वारा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। एसआई भगवान लाल ने बताया कि शव को सुरक्षित रखने के साथ साथ परिजनों की तलाश की गई और सभी थानों में सूचना भेजी गई, लेकिन किसी ने शव की शिनाख्त तक नहीं की। शव के सड़ने की आशंका को देखते हुए नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद मां तुलसी मानव सेवा संस्थान को सूचना दी गई, जिन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए नाथद्वारा शमशान घाट पर हिंदू विधि विधान से अज्ञात शव का अंतिम संस्कार किया। संस्थान के सचिव दरियाव सिंह, सदस्य गीता सालवी, रघुवीर सिंह, प्रकाश प्रजापत आदि ने इस कार्य में सहयोग किया और ये घटना न केवल प्रशासन की सजगता बल्कि संस्थान के मानवीय प्रयासों का भी एक उदाहरण है। खमनोर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर अब विजयनगर से है, जहां ब्यावर जिले के विजयनगर के आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण में संस्कृत भारती राजस्थान द्वारा आयोजित उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय प्रशिक्षण वर्ग का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कहनावत ने हुरडा प्रधान कृष्ण सिंह राठौर, संस्कृत भारती के सह संपर्क प्रमुख एवं मुख्य वक्ता हुलास चंद्र, क्षेत्र संयोजक तंग सिंह राजपुरोहित तथा क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह में वक्ताओं ने संस्कृत भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे भारतीय संस्कृति की आत्मा बताया। कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए और संस्कृत भाषा में भजन, श्लोक एवं संवाद प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समापन अवसर पर आयोजकों द्वारा सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। अहम परमानंद शर्मा, प्रांत मंत्री, संस्कृत भारती, चित्तौड़ प्रांत। अत्र 18 मयीतः 31 मई पर्यन्तम् उत्तर पश्चिम क्षेत्रं राजस्थान क्षेत्रस्य शिक्षक प्रशिक्षण वर्गस्य आयोजनम् अस्ति। अस्मिन् वर्गे संपूर्ण राजस्थान क्षेत्रतः अनेके महिलाः पुरुषाः प्रशिक्षणार्थम् आगतवन्तः। एषः वर्गः पूर्णतः आवासीयः अस्ति। प्रातःकाले 4:30 रात्रौ 10 पर्यन्तम् अहर्निशं सर्वे प्रशिक्षणार्थिनः दत्तचित्तं प्रशिक्षणं प्राप्नुवन्ति।
एते सर्वे इतः प्रशिक्षणं प्राप्य सम्पूर्ण क्षेत्रस्य विविधेषु स्थानेषु गत्वा संस्कृतमातुः सेवां करिष्यन्ति, जनेषु संस्कृतस्य प्रचारं प्रसारं करिष्यन्ति, पुनश्च निःशुल्करूपेण निस्वार्थभावेन एते जना संस्कृतं पाठयिष्यन्ति जनान्। एते अस्माकं संस्कृतभारत्याः वीराः सन्ति। समाजजागरणम् एते करणस्य सङ्कल्पं स्वीकृत्य विविधेषु स्थानेषु गमिष्यन्ति। एतेषाम् अतीव अद्वितीयः वर्गः अत्र विजयनगरे आदर्श विद्या मंदिरे अभवत्। शुभम ओम हरि। कोटपुतली बहरोड जिले के नारायणपुर क्षेत्र में घटिया सड़क निर्माण की शिकायतों के बाद विधायक देवी सिंह शेखावत ने आज शाम स्टेट हाईवे 52 से गोवर्धन का बास तक निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, जिससे सड़क एक दिन में ही उखड़ गई है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विधायक ने मौके से ही निर्माण सामग्री के सैंपल लेकर लैब जांच के लिए भिजवाए। निरीक्षण के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग की एक्सीएन नीलम पूनिया और एएन शेर सिंह मीणा भी उपस्थित रहे। विधायक शेखावत ने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता की गाड़ी कमाई से बनी सड़कों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं हो सकता। बुटेरी और गोवर्धन का बास सहित अन्य क्षेत्रों में चल रहे सड़क कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। नारायणपुर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। बीकानेर से खबर है, जहां जिले के लूनकरणसर थाना क्षेत्र में अवैध नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक काविंद्र सागर के दिशा निर्देश और डेप्यूटी नरेंद्र पूनिया की निगरानी में थाना अधिकारी गणेश कुमार बिश्नोई ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम भंवरलाल पुत्र भोलू राम बताया जा रहा है, जो सहनी वाला गांव का निवासी है। उसके पास से 17.52 ग्राम अवैध स्मैक यानी कि चिट्टा बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई में कांस्टेबल वीरेंद्र कालेर, गोपीचंद विद्याधर और देबूराम की अहम भूमिका रही। लूनकरणसर पुलिस की ये कार्रवाई नशे के कारोबार पर सख्ती का संकेत देती है और आने वाले समय में लगातार ऐसे अभियान चलाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जहां सरदारपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक की डंडों से पिटाई का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक निजी बैंक में कार्यरत है और इन दिनों दोनों पक्षों में पूर्व में भी बम्बे मोटर इलाके में पार्किंग को लेकर विवाद हो चुका है, जिसका मुकदमा प्रतापनगर सदर थाने में दोनों पक्षों की तरफ से पेश किया गया था। उक्त मामला जांच में था। इस दौरान गत 26 मई को ये युवक सरदारपुरा क्षेत्र में पहुंचा। वहां पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने इस युवक की डंडों से पिटाई कर डाली। युवक अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन बदमाश उसका पीछा कर उसकी पिटाई करते रहे। घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सरदारपुरा थाना पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। देश भर में तेज रफ्तार और बेहतर कनेक्टिविटी का पर्याय बन चुकी वंदे भारत ट्रेन के लिए राजस्थान का पहला कोच मेंटेनेंस डिपो अब जोधपुर में तेजी से आकार लेता दिख रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के उपनगरीय भगत की कोठी स्टेशन के पास इस डिपो का निर्माण 167 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। रेलवे ने इसका निर्माण कार्य इस साल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। डिपो के लिए 600 मीटर लंबी भूमि पर 3 पिट लाइनें विकसित की जा रही हैं, जहां संपूर्ण वंदे भारत ट्रेन को एक साथ उठाने के लिए सिंक्रोनाइज्ड लिफ्टिंग सिस्टम बनाया जाएगा। यहाँ बोगी, व्हील और एयर ब्रेक सिस्टम सहित ट्रेनों के उन्नत तकनीक मेंटेनेंस की सुविधा होगी। डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने इस बारे में क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार। पूरे देश में वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन का जाल लगभग फैलता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेनों को पूरे देश को लगातार समर्पित कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो देश के मुख्य शहरों को देश के दूसरे हिस्सों से कनेक्ट करती है। जोधपुर मंडल में भी जोधपुर से अहमदाबाद की वंदे भारत ट्रेन चल रही है। जब कोई ट्रेन का कॉन्सेप्ट आता है तो उन ट्रेन की सेफ्टी, सिक्योरिटी, उसकी मेंटेनेंस, पीरियडिकल उसकी जो जांच होती है उसका प्रश्न उठता है। क्योंकि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, हाईली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ट्रेन है, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है कि पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में 5 मुख्य डिपो बनाए जाएंगे, जिसको वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो का नाम दिया गया है।
देश के 5 प्रमुख स्थलों में एक शहर जोधपुर को भी चुना गया है। और जोधपुर में भगत की कोठी जो स्टेशन है उसके पास वंदे भारत के मेंटेनेंस डिपो का कार्य काफी प्रगति के तौर पर है और ये देश का पहला मेंटेनेंस डिपो बनने जा रहा है। भगत की कोठी में जो कार्य दिया गया है वो लगभग 167 करोड़ का है, जिसके फाउंडेशन का कार्य कंप्लीट हो चुका है और ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं कि दिसंबर तक ये मेंटेनेंस डिपो रेडी हो जाएगा। एक बार ये मेंटेनेंस डिपो रेडी होगा तो इसमें पूरे देश की वंदे भारत ट्रेनों का मेंटेनेंस किया जा सकेगा। इस डिपो में 3 पिट लाइन बनाई जा रही है, 600 मीटर की हमारी लाइंस होंगी और ये लाइंस जो पिट लाइंस हैं वहाँ पर वंदे भारत ट्रेनों के कोचेज का मेंटेनेंस किया जाएगा। आपको ये भी बताएंगे कि इस डिपो के साथ साथ 200 करोड़ का एक नया वर्क और भी हम सैंक्शन कराने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर वंदे भारत कोच के मेंटेनेंस के साथ साथ वर्कशॉप, ट्रेनिंग सेंटर और बाकी सुविधाओं का विस्तार भी किया जा सकेगा। वो कार्य भी अग्रिम स्थिति में है। तो मैं आपके माध्यम से जोधपुर की जनता को, पूरे देश की भारतीय रेल की जनता को ये बधाई देना चाहूँगा और ये सूचित करना चाहूँगा कि अपने आप में देश का ये पहला प्रयोग है, पहला डिपो बन रहा है, एडवांस स्टेज में है और उम्मीद करते हैं कि इस डिपो के बनने के बाद वंदे भारत ट्रेनों का बेहतर मेंटेनेंस होगा, बेहतर उनकी सेफ्टी मेंटेन की जा सकेगी और जोधपुर को, राजस्थान को एक बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। धन्यवाद। बारां जिले का वन विभाग जो पहले से ही भ्रष्टाचार और विवादों में घिरा हुआ है, अब एक नए आरोप की जद में फंस गया है। केलवाड़ा क्षेत्र के खुशियारा गांव में 24 मई को वन विभाग ने कथित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, लेकिन इस दौरान खसरा नंबर 130/1 जो कि निजी खातेदारी कृषि भूमि है, उस पर भी डीएफओ अनिल यादव के निर्देश पर कार्रवाई कर दी गई। पीड़ित किसान गिरिराज मेहता का आरोप है कि उसने स्पष्ट रूप से खेत के निजी स्वामित्व की जानकारी दी, लेकिन डीएफओ ने राजकार्य में बाधा का केस दर्ज करने की धमकी देकर उसे भगा दिया। इस पूरी कार्रवाई में खेत की 4 दीवारी तोड़ दी गई और 2 बोरवेल जबरन तोड़वा दिए गए। किसान ने आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जिला कलेक्टर को न्याय की गुहार लगाई। उसने क्षतिपूर्ति की मांग के साथ साथ डीएफओ और वन कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए केलवाड़ा थाने में भी परिवाद दर्ज कराया। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। सर 24/5/2025 को वन विभाग के अधिकारी डीएफओ साहब अनिल जी यादव द्वारा हमारे खेत पर आकर कार्रवाई की गई, कोड दसाया गया और हमारी पिताजी के खाते की खसरा नंबर 130 बीघा की जमीन 15 बीघा, उसमें 2 बोर थे, उनको ध्वस्त किया गया जेसीबी मशीन द्वारा। उसकी हमने डीएफओ साहब से रिक्वेस्ट की, सर हमारी ये खाते की जमीन है, पर वो नहीं माने। उन्होंने राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में हमें धमकाया गया और हमें दूर कर दिया गया और हमने इसकी रिपोर्ट नायब साहब केलवाड़ा से तैयार करवाई, जो कि हमारे निज खाते में बोर्ड लगे हुए हैं। ऐसे अधिकारी के खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं और हमारी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई चाहते हैं। अभी आपने किसको ज्ञापन दिया? अभी मैंने साहब एडीएम साहब को ज्ञापन दिया। आपका नाम बता दें। गिरिराज कुमार मेहता, नारायणखेड़ा, तहसील सावा, जिला बारां, राजस्थान। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के नेतृत्व में चल रहे ऑपरेशन भौकाल के तहत सांचौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4,25,000 रुपए मूल्य की अवैध अंग्रेजी शराब और बियर जब्त की है। जालौर एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देश और एसपी आवरदान रत्नू व वृत्ताधिकारी कामलेश्वरन गोपीनाथ के सुपरविजन में थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने भारतमाला एक्सप्रेसवे पर गरडाली सरहद में नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान एक इनोवा कार को रुकवाने की कोशिश की गई, लेकिन चालक बैरिकेड तोड़कर गुजरात सरहद की ओर भागने लगा। पुलिस ने स्टिक डिवाइस के टायर पंचर कर गाड़ी को रुकवा दिया। हालांकि चालक पुलिस को देख मौके से फरार हो गया। तलाशी लेने पर कार से राजस्थान निर्मित अवैध शराब व बियर के कुल 61 कार्टन बरामद किए, जिनकी बाजारी कीमत लगभग 4,25,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश कर रही है। सांचौर से ओम प्रकाश बांगड़वा की रिपोर्ट। खैरथल की पर्वत मालाओं में अवैध खनन का खेल तेजी से फल फूल रहा है। बिना रॉयल्टी कटवाए ओवरलोड पत्थरों से भरे बिना नंबर प्लेट नंबर वाले डंपर एसपी निवास के सामने से रोजाना तेज रफ्तार में गुजरते हैं, लेकिन पुलिस और खनिज विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रॉयल्टी नाका इंचार्ज भूरा सिंह ने खुलासा किया कि उनके पास 18 मई 2025 से 31 मार्च 2027 तक का वैध रॉयल्टी टेंडर है, लेकिन डंपर चालक रॉयल्टी नाके पर नहीं रुकते।
बल्कि कर्मचारियों को कुचलने की धमकी देते हुए गाड़ियां भगाते हैं। इस पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किरवारी रोड स्थित एसपी निवास के सामने से प्रतिदिन इन डंपरों का गुजरना और पुलिस की चुप्पी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। निर्मला देवी पत्नी धर्मेंद्र सिंह ने इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार को लिखित शिकायत भी सौंपी है। शिकायत में उनका कहना है कि उन्होंने ये सूचना खनिज अभियंता अलवर को भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरे मामले में जब एसपी मनीष कुमार से फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो घंटी तो बजी, पर उन्होंने कॉल उठाना जरूरी नहीं समझा और कॉल काट दी। खैरथल से मोहम्मद शकील की खास रिपोर्ट। जी, क्या नाम है? भूरा सिंह। क्या मामला है आपका? रोल टीका है। हमारा ठेका 18/5/2025 से लेके 31/3/2027 तक हमारा रोल टीका टेंडर है। और कोट कासिम किशनगढ़ खैरतल हमारा ये टेंडर 18 तारीख से चालू है। अवैध खनन हो रहा है यहाँ पे। भूरा पहाड़, राव का बदरका में सीटीसी कैमरे की वीडियो भी हमारे पास। भूरा पहाड़ से डंपर भर भर के जा रहे हैं। 60 70 टन माल जा रहा है उनमें। रॉयल्टी रवन्ना मांगते हैं तो हमसे जान से मारने की धमकी देते हैं। आगे गाड़ी लगाओगे तो मार देंगे। मेरे और मेरे स्टाफ को जान से मारने की धमकी मिलते ही बार हमने एसपी को भी लेटर दे दिया है। सीटीसी फुटेज भी है। सारी गाड़ी रोज ना 40 से 50 गाड़ी पर डे लेकर दी। कोई प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो आप ये प्रकरण बता रहे हो, घटना बता रहे हो, हाँ जी, ये किस क्षेत्र की घटना है? ये अपने किशनगढ़ भूरा पहाड़ बघेरी कला भगेरी गांव में लगती हाँ, भूरा पहाड़। इसकी शिकायत आपने एसपी को दे दी। एसपी ने क्या आश्वासन दिया? अभी साहब हमारी कोई बात नहीं है। तो जो ये गाड़ी निकाल के ले जा रहे हैं यहाँ से, ये अवैध खनन करके ले जा रहे हैं या लीज से ले जा रहे हैं? ये अवैध खनन से ले जा रहे साहब। नहीं तो इनके पास रोल्टी ने रवन्ना कुछ नहीं है। इनके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं। हम बात करें पुलिस महकमे की। हाँ जी, यहीं इसी रोड पे एसपी का निवास है। हाँ जी, भगेरी को जो रास्ता जा रहा है किरवारी होकर के। हाँ जी, हाँ जी। फिर भी इन अवैध खनन माफियाओं के इतने हौसले बुलंद कैसे? बिल्कुल हौसले बुलंद है साहब। रोक ही नहीं रहे गाड़ी। खूब दिन दहाड़े जा रहे हैं। ऐसे नहीं नाइट में जा रही, दिन में भी जा रही, रात में भी जा रही। मेरे पास कैमरे की फुटेज भी तारीख में। खेड़ी से खबर है, जहां जिला परिषद वार्ड 29 के उपचुनाव में बीजेपी की ओर से पूर्व सरपंच मुन्नी देवी खौकर ने चुनावी मैदान में कूद लगाई है। देवी लगातार दर्जनों गांव में जाकर जनसंपर्क कर रही हैं और बीजेपी का प्रचार प्रसार भी जोरों से जारी है। वे बीजेपी की कर्मठ कार्यकर्ता हैं और विभिन्न पदों पर भी रह चुकी हैं। उनका खास असर महिलाओं में देखा जा रहा है। उनके चुनाव प्रचार को मजबूती दे रहा है। जनसंपर्क के दौरान उन्हें ग्रामीणों से जोरदार समर्थन भी मिलता दिखाई दे रहा है। और ये सीट तब रिक्त हुई थी जब संजना जाटव सांसद चुनी गई थी, जिसके बाद इस वार्ड में 29 का उपचुनाव करवाया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता भी पूरे जोश के साथ मुन्नी देवी के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। खेड़ी से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। नमस्कार।